Hello dear students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपकी जो बुक है इट्स सो हैपन 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो है उसमें फोर्थ लेसन द ट्रेजर विद इन ये शुरू करने वाले हैं। तो आइए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइटल है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द ट्रेजर विद इन, ट्रेजर होता है खजाना, विद इन अंदर हमारे, कि खजाना हमारे अंदर ही होता है। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये एक आर्किटेक्चर की कहानी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है और आई होप कि आपको इस कहानी से बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कहानी है, सभी के लिए, कोई भी चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई नॉर्मल पीपल है, कोई भी हो जाए, आपके आस पड़ोस में है, आपके फादर, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप उनको ये कहानी सुनाते हो तो वो भी इस कहानी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेंगे। ओके, तो कहानी शुरू कर लेते हैं। बिफोर यू रीड, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिया है कहानी का, ये पढ़ लेते हैं। एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि हर एक बच्चा क्या होता है, इज अ पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है आपका संभावना होती है, संभावित मान के चलिए, इसका मतलब पोटेंशियल मतलब संभावना। अचीवर होता है सफलता प्राप्त करना या कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने वाला। कह रहे कि हर एक बच्चा एक संभावित अचीवर होता है और अलग होता है दूसरे बच्चों से, दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे चिल्ड्रन से अलग होता है अपने इन हिज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना, सीखने अपना जो उसका तरीका होता है सीखने का, वो दूसरे बच्चों से अलग होता है। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है आपका, जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और आपका स्टाइल ऑफ लर्निंग है, ये सभी बच्चों का अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बच्चे को जो कहानी है या कोई भी जो लेसन होता है या कोई भी कुछ क्वेश्चन होता है वो एक बार सुनने में ही समझ में आ जाए या याद हो जाए। तो कुछ एक बच्चों को हो जाता है लेकिन बाकियों को नहीं होता। इसमें इट मीन्स क्या है कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, उनका जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है वो भी अलग होता है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अलग होता है। आपने देखा होगा क्लास के अंदर कि मैथमेटिक्स की क्लास है या कोई भी इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की जो क्लास होती है उसके अंदर की कुछ एक बच्चों को तो जो बात कह दी एक बार में वो समझ में आ जाती है, कईयों को 2 बार में आती है, कईयों को 3 बार में आ जाती है, तो कईयों को बहुत ज़्यादा बार बताना पड़ता है, उनको अलग से ट्यूशन भी देना पड़ता है, तब उनको जाके समझ में आता है। तो इट मीन्स कि सभी बच्चों की जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है वो अलग होती है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी काफ़ी अलग होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोस। अब इस इंटरव्यू को पढ़ते हैं जो कि आगे दिया हुआ है। इंटरव्यू क्या होता है कि इंटरव्यू हो सकता है कि एक मीटिंग, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मीटिंग टाइप होता है जिसके अंदर की हो सकता है 2 पर्सन हो, एक क्वेश्चन पूछने वाला और एक उसके जवाब देने वाला, या उसके बारे में जो भी पूछेगा वो सामने वाला जवाब देगा। या वो जो इंटरव्यू हो सकता है उसमें पूछने वाले कई लोग हो सकते हैं, 4-5 कितने भी हो सकते हैं, और जो बताने वाला होता है वो एक बंदा होता है। तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे उसके पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके जो जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू लिया जाता है उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन एम.एस. बेला राजा, एडिटर of Spurs, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects। अब देखिए ये जो इंटरव्यू है, ये जो आपके सामने जो लेसन है, ये जो नीचे दिया गया है पूरा पूरा इंटरव्यू है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, एक कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत के बारे में। ये जो बातचीत, इंटरव्यू के अंदर बातचीत ही तो होती है, कोई पूछता है तो वो कोई उसका रिप्लाई देता है तो वो बात ही तो होती है ना। तो वो जो इंटरव्यू है किस किस के बीच में है, ये है एक मिस बेला राजा है, ठीक है, मिस बेला राजा है, एडिटर ऑफ स्पर्श अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर। और ये जो बेला राजा है ये एडिटर है स्पर्श, एक जो न्यूज़ लेटर है किसी स्कूल का है, द वैली स्कूल, ठीक है, वैली स्कूल जो कि बेंगलोर के अंदर है। तो वहाँ से मिस बेला राजा आई हैं तो उनसे पूछ रही हैं और किसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो है मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। और ये हमारी जो कहानी है, ये जो द ट्रेजर विद इन जो लेसन है, इसके मेन हीरो मान के चलते हैं आप, क्योंकि ये कहानी पूरी पूरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है कि इनके बारे में। मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ये कौन है, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स, ये भारत के एक उभरते हुए एक मेन आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट क्या होता है, शिल्पकार, शिल्पकार। अब आपको बता देता हूँ कौन होता है शिल्पकार। वो होते हैं जो कि बिल्डिंग्स के नक्शे बनाते हैं। ओके, कौन होते हैं,
जो बिल्डिंग्स के नक्शे बनाते हैं उसको आर्किटेक्ट्स बोला जाता है। बिल्डिंग्स है, किसी भी मॉन्यूमेंट्स के, किसी भी चीज़ का जो डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, या कोई आपका जो घर है वो है, या किसी भी चीज़ की ओर है, तो उसको आर्किटेक्ट्स बोला जाता है। तो ये कहानी रहेगी मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो करते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे वो एक स्कूल मतलब नाखुश एक लड़का था। मतलब जो एक हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक ऐसे बच्चे थे जो कि स्कूल से बहुत ज़्यादा इतना लगाव नहीं था उनको। कई बच्चे होते हैं ना जिनको बहुत लगाव होता है स्कूल से, लेकिन वो इतना खुश नहीं थे अपनी स्टडी को लेकर के। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उनको चीज़ें करना पसंद था लेकिन डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, लेकिन मैकेनिकल लर्निंग उनको अच्छी नहीं लगती थी। ओके। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। और मैथमेटिक का नाम सुनते तो वो कांप जाते थे। शिवर्स होता कांपना। वट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। उनके प्रिंसिपल ने उनको एक बार क्या कहा, ठीक है, जो कि उनके ऊपर बहुत प्रभाव डाला। इन्फ्लुएंस होता प्रभाव, डीपली गहनता से, अंदर से बहुत ही, उनके अंदर बहुत ही उसके जो उनके प्रिंसिपल ने उनको कुछ कहा होगा तो उस बात का हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, अब आप इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान से देखना है। अब जैसे कि HC है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के लिए और BR है बेला राजा। BR कौन है? बेला राजा, जो कि एडिटर हैं स्पर्श, एक न्यूज़लेटर है, ठीक है, द वैली स्कूल बेंगलोर में से ये आई हैं। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का HC है और बेला राजा का है BR। अब इन्होंने कहा, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर्स ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर। अब कह रहे कि आई यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू जो वर्ड है ये यूज होता है, इकट्ठे यूज होते हैं, और जो आपकी पास्ट की कोई हैबिट है उसको बताने के लिए आप इसका यूज करते हो, ठीक है। आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। टेरिबल होता है भयानक, नाइटमेयर होता है एक ऐसा सपना जिसमें आपको बहुत डर लगे, मतलब डरावने सपने आप बोल सकते हो, ठीक है। तो डरावने सपने उनको आते थे। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा आते थे और ओनली नाउ, और सिर्फ अभी कुछ 4-5 सालों में ही मतलब वो गायब हुए, मतलब वो अब आने बंद हुए हैं। अब बेला राजा ने पूछा, व्हाट नाइटमेयर्स आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर नाउ। और वो पूछ रहे हैं कि कैसे नाइटमेयर्स की बात आप कर रहे हो, किन नाइटमेयर्स के बारे में आप बात कर रहे हो, और वाई डू यू थिंक, और आप क्यों सोच रहे हो, इट हैज़ डिसअपीयर नाउ, और वो अब आने बंद हो गए हैं। अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने इस चीज़ का रिप्लाई दिया, आई यूज्ड टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट appearing for a maths examination where I did not know nothing. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. और कह रहे कि I used to, अब मुझे जो कंटिन्यूस जो नाइटमेयर्स आते थे वो आते थे, अपीयरिंग मतलब जाना, मतलब कहीं अपीयर होना, कहीं पहुंचना। जैसे कि आप एक स्कूल में अपीयर होते हो मतलब वहाँ चले जाते हो, तो उनको नाइटमेयर्स आते थे कि वो जैसे वो मैथ्स एग्जामिनेशन में अपीयर है वहाँ पर पहुँच गए हैं और जहाँ उनको कुछ भी नहीं आता है। और अब जो साइकी है, साइकी मीन्स माइंड, ये मेंटेलिटी, जो उसकी मेंटेलिटी है, उसकी जो माइंड है उसने उसके ऊपर काबू पा लिया है और अब वो पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। और अब वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते हैं, तो कह रहे हैं कि अब उनको नाइटमेयर्स भी नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से बाकी हम कल करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगा ये तो आज ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारे लेसन का, तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।